वेलकम टू सुरंजवी क्लासेस। सो लास्ट सेशन में हमने सम नंबर 4 जो है वो डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं सम नंबर 9। अब ये जो सम नंबर 9 है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जैसा सम है। देखते हैं ये क्या है कि अ फायर टुक प्लेस इन अ गोडाउन श्री रमेश ऑन 15/12/2020 फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी कि 15/12/2020 के दिन हमारे गोडाउन में आग लगती है और उसकी वजह से कुछ गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड होता है और उसके ऊपर से हमें अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो निकालनी है। अब नीचे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें सबसे पहली कॉलम में बोला है कि 1/4/2020 to 15/12/2020, यानी कि फर्स्ट कॉलम में ये दिया गया है कि जिस दिन आग लगी यानी 15/12 उस टाइम के पीरियड का हमें क्या दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो हमें यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद बोला है कि फ्रॉम द ईयर एंडेड 31/3/2020, यानी कि उससे अगले साल का 2019-20 का जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमें यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये दो कॉलम में हमें दी गई है जिसमें ओपनिंग, परचेजेस, सेल्स, वेजेस, सैलरी और क्लोजिंग स्टॉक, इतनी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ बोला है कि द स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूएटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट, यानी कि हमारी जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो होगी वो कैसी है, 10% लेस देन कॉस्ट, यानी कि जो भी हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग की बैलेंस है वो 90% के हिसाब से हमें दी गई होगी। अब आगे बोला है कि द परचेज टिल द डेट ऑफ फायर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि हमारा जो भी नेक्स्ट यानी कि न्यू ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उसके रिलेटेड कुछ परचेजेस और कुछ सेल्स के जो ट्रांजैक्शन जो है वो दिए गए हैं जो रिकॉर्ड करने के बाकी है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। हम देखते हैं कि फर्स्ट में बोला है कि बिल रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड ₹40,000। अब यहाँ पे बोला है कि हमने बिल्स जो है बिल बना दिया था गुड्स का, लेकिन हमने अभी भी गुड्स जो है वो 40,000 के रिसीव्ड हुए नहीं है। इसका मतलब कि हमने क्या किया है कि हमारा जो भी परचेस है कितना दिया है, परचेस 7 लाख और 20,000 जो है वो हमें परचेसेस दिया है, उसमें 40,000 ऐसे इंक्लूडिंग हो गए जो अभी भी हमें रिसीव्ड हुए नहीं है, जो रिसीव्ड हुए नहीं है। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, बाय मिस्टेक ऐड कर दिए। ये जो 40,000 जो है वो अभी हमें परचेस में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गुड्स है वो अभी तक हमारे पास यानी हमारे गोडाउन में आए नहीं थे, उसका सेल्फ इनवॉइस यानी कि बिल जो है वो अभी भी प्रिपेयर हुआ था, लेकिन गुड्स हमारे गोडाउन में आए नहीं है। ये जो 40,000 की अमाउंट है वो हमारी बाय मिस्टेक परचेज में ऐड हो गई है, वो हम इसमें से लेस करेंगे। अब उसके बाद बोला है कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, यानी कि गुड्स जो है वो रिसीव्ड हो गया है लेकिन हमारा जो इनवॉइस यानी कि बिल जो है वो अभी तक बना नहीं है। देखो यहाँ पे कितने का है, 20,000 का जो बिल है वो हमें नहीं मिला है, पर ये जो 20,000 के गुड्स है वो हमें रिसीव्ड हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20,000 जो है वो हमारे रिसीव्ड हो गए लेकिन वो परचेज में हम एंट्री करना भूल गए हैं। अभी हमें वो परचेज में एंट्री करनी पड़ेगी। हमारे गोडाउन में गुड्स जो है वो एंटर हुए तो हमारा परचेज जो है वो बढ़ जाएगा, तो ये जो 20,000 का गुड्स जो है वो हमें परचेजेस के अंदर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा जो भी नेट परचेज जो है वो मिलेगा। ऐसे ही हमें सेल में कुछ दिया है कि सेल टिल द डेट ऑफ फायर इंक्लूड द फॉलोइंग्स, यानी कि डेट ऑफ फायर यानी कि उसी ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि गुड्स डिस्पैच बट बिल्स नॉट प्रिपेयर्ड, फर्स्ट जो बोला है उसमें बोला है कि गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज वर्थ ₹40,000, यानी कि हमने क्या किया है 40,000 का जो भी गुड्स है वो क्या किया है, विथड्रॉ किया है, किसमें से, सेल्स में से। अब सेल्स कितना है, 10 लाख का,
उसमें से मैंने 40,000 का जो भी गुड्स है वो क्या किया है, विथड्रॉ यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए मैंने निकाला है। जो अभी मैंने माइनस किया नहीं है, तो यहाँ से वो पर्सनल यूज़ का जो भी मैंने गुड्स निकाला है वो मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस करूँगी। सो पर्सनल यूज़ का जो 40,000 है वो यहाँ से माइनस होगा। और इसकी जो दूसरी एंट्री यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में ही हम सेल्स के नीचे जो भी रिकॉर्ड करते हैं एंट्री पर्सनल यूज़ की, वो अलग से सेपरेट एंट्री जो है वो भी हमें देनी पड़ेगी। उसके बाद बोला है कि गुड्स डिस्पैच बट बिल्स नॉट प्रीपेड ₹60,000, यानी कि हमारा गुड्स जो है वो हमारे गोडाउन में से निकल गया है। अब ये गुड्स कितने का है, 60,000 का हमारा गुड्स है। वो क्या हुआ है कि गुड्स डिस्पैच्ड हो गए, यानी कि हमारा गुड्स जो है वो गोडाउन से बाहर निकल गया है, लेकिन हमारा जो बिल है वो प्रीपेड नहीं हुआ है। यानी कि गुड्स हमारे गोडाउन में से बाहर निकल गया है, पर मेरा बिल जो है वो अभी भी प्रीपेड हुआ नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो गुड्स जो है वो तो निकल गया, यानी कि मेरा जो सेल्स जो है वो तो हो गया, सेल हो गया होगा, तो मुझे रुपीज़ यानी कि अमाउंट जो है वो भी रिसीव हो गई होगी, यानी कि 60,000 का जो मेरा सेल्स है वो 60,000 जो है सेल्स के रिलेटेड वो मेरा सेल में ऐड होगा। अब लास्ट में बोला है कि बिल प्रीपेड बट गुड्स नॉट डिस्पैच 20,000। अब ये 20,000 में क्या हुआ कि मेरा जो भी बिल्स है वो प्रीपेड है, बिल प्रीपेड है, पर गुड्स जो है वो अभी भी बाहर गया नहीं है। कहाँ से, गोडाउन से, यानी कि मेरे गोडाउन में ही पड़ा होगा, तो वो मेरा सेल्स के अंदर इंक्लूडिंग हो गया होगा। मेरे गोडाउन में ही पड़ा है तो मेरा सेल्स में इंक्लूडिंग हो गया होगा। तो ये जो 20,000 है ये हम क्या करेंगे, सेल में से माइनस जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि अगर मुझे परचेज हुआ है, परचेज यानी कि गुड्स जो है मैंने रिसीव्ड हुआ है मेरे गोडाउन में, किसमें, गोडाउन में। अगर मुझे गोडाउन में गुड्स जो है वो रिसीव्ड हुआ है तो मैं जो मेरा गुड्स की अमाउंट है वो प्लस करूंगी, और अगर मुझे गुड्स रिसीव्ड नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगी, जो भी अमाउंट दी गई है वो माइनस करूंगी। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, बाकी आप कॉन्सेप्ट से देखो तो भी हो जाएगा। और लास्ट में बोला है ऐसे ही कि सेल्स है उसमें भी डिस्पैच हुआ है तो हम प्लस करेंगे, और अगर हमें गुड्स जो है वो डिस्पैच नहीं हुआ है तो हम माइनस करेंगे। ये भी ऐसे ही जैसे परचेज का है वैसे ही ये सेल्स का होगा। अब लास्ट जो 2 पॉइंट है उसमें फोर्थ पॉइंट में बोला है कि द स्टॉक सेल्वेड वॉज ₹20,000 एंड एक्सपेंसेस टू मिटिगेट टू द फायर वर 6,000, यानी कि जो भी हमने एक्सपेंसेस किया है वो, और जो भी गुड्स जो है वो हमने सेव्ड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन है। और गुड्स इंश्योर्ड फॉर ₹80,000 सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज, यानी कि 60,000 की हमारी गुड्स इंश्योर्ड यानी इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट दी गई है, जिससे लास्ट में बोला है कि उसके ऊपर हमें क्या करना है, एवरेज क्लोज का जो भी हमारा रूल था वो अप्लाई करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कहीं पे भी ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट, ग्रोस प्रॉफिट का रेट है वो कहीं पे गिवन नहीं है। सो हम सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ग्रोस प्रॉफिट का जो भी रेट है वो फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, 2000 एंड 2020 का मुझे ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया है, उसके ऊपर से मुझे ग्रोस प्रॉफिट का जो भी रेट है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग स्टॉक और ये ओपनिंग स्टॉक, इस दोनों की अमाउंट जो है वो हमें गिवन नहीं है, ये हमें निकालनी पड़ेगी कि ये जो है ये दो अमाउंट क्या है। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दी गई है वो तो सबसे पहले मैं लिख ही सकती हूँ, तो सबसे पहले वो मैं 2000 एंड 2020 के लिए क्या बनाती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आएगा क्रेडिट बैलेंस। अब सबसे पहली है ओपनिंग बैलेंस यानी ओपनिंग स्टॉक, जो हमें दिया गया नहीं है। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या दिया है, ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब सबसे पहले मैं कौन सा प्रिपेयर करूँगी, 331/3/2020 का जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो मैं प्रिपेयर करती हूँ।
अब इसमें देखो ओपनिंग जो है वो मुझे कुछ नहीं दिया, यानी मेरी ओपनिंग कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद मुझे बोला है परचेजेस, तो मैं यहाँ लिखती हूँ टू परचेजेस अकाउंट्स 6,60,000। उसके बाद मुझे दिया है सेल्स 6 लाख। उसके ऊपर मेरा क्या मिलेगा, ग्रोस प्रॉफिट जो है मुझे सेल्स के ऊपर ही काउंट करना पड़ेगा। अब वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि मैं प्लस और माइनस करके निकाल सकती हूँ। और उसके बाद है सेल्स के बाद है वेजिस, यानी वेजिस टू वेजिस अकाउंट्स। उसके बाद बोला है 10,000 सैलरीज। अब ये जो सैलरी की अमाउंट है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे 10,000 जो भी वेजिस सैलरी की अमाउंट दी गई है वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी नहीं है। सो ये 10,000 जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में बोला है क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 दिया गया है। लास्ट में क्या बोला है, 10% लेस देन द कॉस्ट, यानी कि ये 1,80,000 जो है वो किसके बराबर दिया है, हमें 90% के हिसाब से दिया गया है, यानी कि डिवाइडेड बाय 90% मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 2 लाख। ये मेरा 2 लाख क्या आएगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ से मिल गई 2 लाख। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट है वही सिर्फ चाहिए, जो ग्रोस प्रॉफिट में प्लस और माइनस करके मैं निकाल सकती हूँ। 6 लाख प्लस 2 लाख यानी कि 8 लाख। उसमें से 6,60,000 माइनस 20,000 यानी 1 लाख और 20,000 मेरा क्या आएगा, ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मुझे मिल जाएगा। अब ये ग्रोस प्रॉफिट का मुझे कितना है वो पता चल गया। अब इसका मैं रेट निकालती हूँ। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख, यानी मेरा ग्रोस प्रॉफिट का जो रेट है वो मुझे मिला 20%। मेरा ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, न्यू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि 1/4/2020 से लेकर 15/12 तक का जो भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है अब मुझे वो प्रिपेयर करना होगा। अब वो प्रिपेयर करने के लिए मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, सो वो भी हो जाएगा। सो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, अब यहाँ पे साइड में लिख देना 1/4/2020 to 15/12/2020 क्रेडिट और डेबिट। ओके, अब देखते एक के बाद एक जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम पुट करते हैं। सबसे पहले बोला है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस दी गई है, इसका मतलब कि जो भी हमारी लास्ट ईयर की क्लोजिंग होगी वही हमारी ये न्यू ईयर की ओपनिंग होती है। यानी अभी यहाँ पे ओपनिंग कहाँ कितनी आएगी, 2 लाख जो हमारी यहाँ पे आई थी, वैसे ही ये जो है वो हमारी ओपनिंग, ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग हमारी इस साल की जो ओपनिंग बैलेंस जो है वो बन जाएगी। इसके बाद परचेजेस टू परचेसेस। अब इसमें कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो छूट गए थे, सो अभी मैं ये परचेसेस भी इनर कॉलम में लिख रही हूँ। वैसे ही सेल्स में सेल्स अकाउंट 10 लाख, उसके भी कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो छूट गए थे, तो अभी वो भी मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ। अब अब आता है टू वेजेस अकाउंट 40,000। सैलरीज जो है वो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं किया था। अब एक के बाद एक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम परचेज और सेल्स की जो नेट अमाउंट है वो निकालते हैं।
सबसे पहले परचेस में बोला है बिल रिसीव्ड बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमें बिल जो है वो मिल गया है लेकिन अभी तक गुड्स जो है वो मिला नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, परचेस में से माइनस गुड्स नॉट रिसीव्ड, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स नॉट रिसीव्ड 40,000 जो माइनस होंगे, यानी कि वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ। गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कि मेरा बिल्स नहीं बना है लेकिन गोडाउन में क्या हुआ है 20,000 का मेरा गुड्स जो है वो मुझे मिल गया है, यानी कि गुड्स रिसीव्ड 20,000। अब ये मेरे परचेस के जो भी ट्रांजेक्शन थे वो हो गए। तो अब मैं उस इनर कॉलम से आउटर कॉलम में लिख देती हूँ जो भी नेट परचेस आ रहा है वो मेरा आ रहा है 7 लाख। जो मेरा 7 लाख आएगा वो नेट परचेस जो है वो मिल गया मुझे। अब ऐसे ही सेल्स में बोला है कि गुड्स विथड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज वर्थ 40,000। अब जो मेरा पर्सनल यूज का जो भी गुड्स था वो किस में ऐड हो गया होगा, सेल्स में ऐड हो गया होगा। हम आगे के जब सम्स कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि जो भी पर्सनल यूज का गुड्स है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स के नीचे सेपरेट एंट्री से हम रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो गुड्स है वो कहाँ इंक्लूड हो गए, सेल्स के अंदर इंक्लूड हो गए, तो हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। गुड्स फॉर पर्सनल यूज कितना है 40,000, वो भी माइनस होगा। उसके बाद गुड्स डिस्पैच बट बिल्स नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कि हमारा बिल जो है वो अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है लेकिन गुड्स जो है वो हमारे गोडाउन से बाहर निकल गया है। यानी अगर मेरे गोडाउन से बाहर वो निकल गया है तो वो आग में भी नहीं जला होगा, यानी वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं हुआ होगा और उसमें से मुझे जो भी केस में या कुछ भी रिसीव होने वाला होगा वो भी मुझे रिसीव हो गया होगा, यानी कि वो गुड्स जो है वो मेरे सेल्स में क्या होगा, ऐड होगा। गुड्स रिसीव्ड, सॉरी गुड्स डिस्पैच आएगा यहाँ पे, यानी गुड्स जो है वो मेरे गोडाउन से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद बोला है कि बिल्स प्रीपेड बट गुड्स नॉट डिस्पैच, यानी कि मेरा जो भी गुड्स है वो डिस्पैच नहीं हुआ, यानी कि मेरे गोडाउन से बाहर नहीं निकला है लेकिन उसका बिल बन गया है। अगर बिल बन गया है लेकिन गुड्स अगर बाहर नहीं गया है, यानी कि अभी मेरे गोडाउन में होगा और गोडाउन में होने की वजह से वो आग में जल भी गया होगा, यानी वो 20,000 जो है वो यहाँ से माइनस करेंगे हम। गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, ये जो है हम प्लस और माइनस करके आउटर कॉलम में लिखते हैं। 10 लाख माइनस 40,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000, यानी कि 10 लाख जो है वो मेरा क्या आया, नेट सेल जो है वो मिला 10 लाख रुपीस। अब मुझे क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, टू ग्रोस प्रॉफिट, जिसका मैंने परसेंटेज जो है यहाँ पे फाइंड किया था 20%। तो अब मेरा ग्रोस प्रॉफिट जो है वो मुझे नेट सेल के ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सेपरेट एंट्री जो है वो भी हमें देनी पड़ेगी, किस चीज़ की, पर्सनल यूज़ की। तो यहाँ पे सेपरेट एंट्री आएगी गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितना 40,000। तो इसकी हमें सेपरेट एंट्री जो है वो भी हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट चाहिए तो मेरा जो भी नेट सेल आया उसके ऊपर 20% जो है वो मुझे क्या होगा, मेरा ग्रोस प्रॉफिट। उस 10 लाख के 20% यानी 2 लाख जो है वो मेरा ग्रोस प्रॉफिट मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मुझे प्लस और माइनस करके मिल जाएगा, जैसे मुझे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट मिला था वैसे ही अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक जो है वो प्लस और माइनस से मिल जाएगा। 7 लाख प्लस 2 लाख, इसके बाद 40,000 और 2 लाख, यानी अब मेरा टोटल आया 11 लाख एंड 40,000। उसमें से मैं 10 लाख का जो सेल्स है वो माइनस करती हूँ और 40,000 का जो भी मेरा पर्सनल यूज़ का माइनस करती हूँ, तो मुझे मिलता है 1 लाख मेरा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। अब मुझे पता चला कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो है ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, अब वो मुझे पता चल गया है। अब मैं छोटा सा स्टेटमेंट जो है
अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए मुझे बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एवरेज क्लोज का यहाँ पे बोला था 80,000 जो है वो इंश्योरेंस की पॉलिसी दी थी। अब मुझे क्या बोला है कि एवरेज क्लोज का रूल के हिसाब से आपको अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो फाइंड करना है। सो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक्चुअल लॉस जो है वो कितना हुआ था। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1 लाख का लेस मैं क्या करूँगी, सेव्ड जो भी मैंने गुड्स किया है 20,000 का वो मैं माइनस करती हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्ट्रॉयड गुड्स या फिर एक्चुअल लॉस कितना 80,000 का। अब मेरी पॉलिसी जो है वो कितने की है, 80,000 की ही मेरी पॉलिसी है। अब आप बोलोगे कि 80,000 की पॉलिसी है और 80,000 का गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए तो पूरी की पूरी अमाउंट हमें मिल जानी चाहिए, मिल जाती। पर अगर हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोला होता कि आप एवरेज क्लोज का जो भी रूल है वो अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे बोला है तो फिर हमें एवरेज क्लोज का जो भी रूल है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब एवरेज क्लोज का क्या है रूल, उसका फॉर्मूला ये कि गुड्स डिस्ट्रॉयड या फिर एक्चुअल लॉस इनटू इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसी है वो डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है 80,000 का मेरा, इंश्योरेंस पॉलिसी भी 80,000 की और क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख का। अब इसका मैं प्लस इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करती हूँ 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब मुझे मिला है 64,000 मेरा क्या आएगा, जो भी मेरा एवरेज क्लोज के हिसाब से अमाउंट ऑफ क्लेम जो है वो मुझे यहाँ पे 64,000 मिल गया। लेकिन अभी भी मुझे एक चीज़ बोली थी कि मिटिगेट एक्सपेंसेस जो है, यानी कि मेरा जो भी एक्सपेंस है वो कितना हुआ है 6,000 जो है वो मेरा एक्सपेंसेस जो है वो हुआ है। अब मैं ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम है छोटा सा मैं इस साइड बनाती हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे या फिर और कहीं जो आपको ठीक लगे वहाँ पे भी बना सकते हो। और अमाउंट यहाँ पे आएगा मेरा अमाउंट ऑफ क्लेम का मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 प्लस मिटिगेट एक्सपेंसेस कितना है 6,000। अभी मुझे मिलता है मेरा जो भी अमाउंट ऑफ क्लेम है वो है 70,000 अमाउंट ऑफ क्लेम। ये ऐसा छोटा सा स्टेटमेंट मैंने बनाया। अगर आपको ये जो एक्चुअल लॉस वाली अमाउंट है वो अभी आपको स्टेटमेंट में लिख के दिखानी हो तो वो भी आप दिखा सकते हो। मैंने ये ऐसा छोटा सा एक स्टेटमेंट बनाया है और किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो सम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।